ओके। तो सबको आज का टॉपिक भी पता है, क्लोजिंग है। ठीक है, टाइम आज हमारे पास बहुत शॉर्ट है और टॉपिक बहुत लेंथी है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसको 10 से पहले पहले कवर करूं। 10 बजे तक हमने मीटिंग एंड कर देनी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं सीधा अपनी जो है ना क्लोजिंग पे। कल आपको सर ने बताया था बिफोर टू सीसी सीनियर अप्रोच का। ठीक है, बेसिकली उनका जो टॉपिक था सीनियर अप्रोच, तो उसमें उन्होंने आपको बताया थर्ड पार्टी कॉल एक होती है। ठीक है, उस पे सेपरेट एक वर्कशॉप लग चुकी है। कल बिफोर टू सीसी प्लान पे जो सीनियर अप्रोच होती है उस पे लग चुकी है। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं कि आगे आपने आफ्टर मार्केटिंग प्लान पर्सन को कैसे लेके चलना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, उसको अपने साथ ज्वाइन कैसे करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है आफ्टर टू सीसी सीनियर अप्रोच। ठीक है, जब वो टू सीसी प्लान ले चुकता है तो आपने उसकी सीनियर अप्रोच लगानी होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोशिश ये करनी है कि वही पर्सन सीनियर आफ्टर टू सीसी सीनियर अप्रोच लगाए जिसने बिफोर टू सीसी लगाई है। ठीक है, कल आपको बड़ी डिटेल से समझाया गया कि बिफोर टू सीसी में क्या क्या बातें उससे पूछी जानी है। उसको ये भी कहा जाता है कि आप मार्केटिंग प्लान लें, इसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा बेहतर होगी अगर वही पर्सन उससे दोबारा बात करे। ओके हो गया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम, उसने ले लिया मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब आपका पर्सन है। ठीक है, अब आप अपने उसी सीनियर से टाइम लें कि मैम उससे या सर उस पर्सन की मैंने आपसे बिफोर टू सीसी सीनियर अप्रोच करवाई थी, तो उन्होंने मार्केटिंग प्लान ले लिया है। अब जो है उनकी आफ्टर टू सीसी सीनियर अप्रोच करवानी है। ठीक है, तो वो जो भी आपको टाइम देते हैं अपने पर्सन को जो है टाइम दें। देखिए, कोई भी आप सीनियर से कॉल करवा रहे हैं, किसी भी किस्म की सीनियर अप्रोच करवा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखना है, टाइम आपने सीनियर से लेके अपने पर्सन को देना है। ठीक है, जब तक उसका कोई सीरियस इशू ना हो कि वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता, आपने टाइम चेंज नहीं करना। अगर वो वैसे कोई बहाने बना रहा है, नेटवर्क इशू होता है, ये कुछ भी, तो उसे बोलें कुछ भी करें, आपने इस टाइम रेडी रहना है। ठीक है, ये चीज आपकी हर कॉल में होनी चाहिए। सीनियर की रिस्पेक्ट अगर आप उसके सामने नहीं करेंगे, सीनियर के टाइम की वैल्यू आप नहीं करेंगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो ये भी याद रखें कि अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो आप उसके सीनियर होंगे, कल को वो आपके टाइम की भी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपने अपने पर्सन की बात करवानी है। आपको सीनियर ने टाइम दे दिया, अपने पर्सन को टाइम बताया। एट टाइम होने वाला होगा 5-10 मिनट पहले आपने अपने सीनियर को याद दिलाना है कि सर या मैम फलां पर्सन के लिए मैंने इस सीनियर अप्रोच के लिए आफ्टर टू सीसी प्लान, ठीक है, मैंने आपसे जो है टाइम लिया था, तो वो टाइम हो चुका है, ताकि उसको जो है ना रिमाइंड हो जाए एक बार कि हाँ इस चीज के लिए मैंने टाइम दिया हो। ऐसा नहीं कि आप बोले मैंने कॉल के लिए टाइम लिया हुआ था। ठीक है, और डायरेक्टली कुछ लोग बाद में कॉल पे भी इस चीज को ब्रीफ नहीं करते कि ये वजह थी, इस चीज के लिए हम बात करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ सीनियर भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है आपके पर्सन पे। तो यहाँ क्या है कि आपने अपने सीनियर को भी याद दिलाना है कि इस चीज के लिए टाइम लिया था, एंड अपने पर्सन को भी 10 मिनट पहले मैसेज कर दें कि 10 मिनट रह गए, आप रेडी रहें। ठीक है, तो सीनियर को ये ना बोलें कि रेडी रहें, उनसे पूछें आप रेडी हैं। ठीक है, अगर चलें कोई इशू होगा 10 मिनट पहले वो आपको बता देगा। आप अपने पर्सन को कह सकते हैं कि ऐसा कोई मसला बन गया या सीनियर बिजी हो गया, नहीं करवा, कुछ भी, एनी टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम से पहले पता चल जाता है, बजाय इसके कि 8 बजे का टाइम दिया गया है तो 8 बजे या 8 बज के 1 मिनट में आप अपने पर्सन को मैसेज करके कह रहे हैं कि अभी सर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो चीज टाइम से पहले बता दी जाती है, कोई जेन्युइन इशू होता है, उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो प्रोफेशनल वे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे होगी, आपने टाइम हो गया, कॉल करनी है पहले अपने पर्सन को। वो कोई भी कॉल है, आपको पहले बड़ी डिटेल से समझाया गया है। तो आपने अपने पर्सन को कॉल की, देन उसको बोला कि मैं जो है आपको मैंने बताया था मेरे सीनियर हैं फलां फलां, ये उनका नाम है, ये इस लेवल पे वो वर्क करें। और हाँ टीम में एक चीज मैं और बता दूं, किसी भी कॉल का मैं आज डेमो नहीं करूंगी, सो ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है कि आपने उनको बता दिया, ठीक है, कि इस तरह मेरे सीनियर थे, सीनियर है, उनसे मैंने टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो वो उनको मैं भी ऐड करूंगी कॉल में। ठीक है, आपने उनसे बात कर, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपसे, सॉरी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, उनसे कहना आपने जो नॉलेज लिया है, टू सीसी प्लान आपने अटेंड किया, आपने उसका नॉलेज नोट किया है, तो वो आपसे यहाँ पे पूछेंगे, जो आपकी कंफ्यूजन हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें जो चीजें समझ नहीं है वो आपने उनसे क्लियर करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए, उनसे पूछ लीजिएगा। अभी मैं उनको ऐड कर रही हूँ। तो आप जो है अपना माइक म्यूट करें, जब तक कि वो आपको बुलाते नहीं है आपने अपना माइक अनम्यूट करके बोलना नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ आपने जो है उसका माइक म्यूट करवाया, अपने सीनियर को ऐड किया, सलाम किया, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में। ठीक है, जितनी आप रिस्पेक्ट शो करेंगे अपने सीनियर की, याद रखें आपका जूनियर आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या है
कि आपने वहां पे बात अपने सीनियर से करनी है सलाम वगैरह करके कि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मुझे अगेन मेरे पर्सन के लिए टाइम दिया। पहले आप बिफोर टू सीसी सीनियर अप्रोच उस पर्सन से करवा चुके हैं, तो यहाँ एक बार मेंशन कर दें कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पर्सन के लिए अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से अगेन टाइम दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को भी थोड़ा सा हो जाता है कि चलो यार मेरे लिए टाइम मिला है। ठीक है, वो पहले आपने पर्सन को ये बातें पहले बोल देनी है कि देखिए आपके लिए टाइम मिल गया दोबारा, बड़े वो बिजी होते हैं, वो जितनी आप वैल्यू क्रिएट कर सके। मीटिंग, एक मिनट सर जी, नहीं मीटिंग लॉग तो नहीं है। अच्छा तो उसके बाद क्या है कि हमने क्या करना है, पर्सन की बात करवानी है, सर को कह देना है कि सर इनका ये नाम है, ठीक है, इन्होंने आफ्टर टू सीसी प्लान जो सॉरी टू सीसी प्लान ले लिया हुआ, बहुत अच्छे से लिया है, इन्होंने नोट किया है, बहुत अच्छा नॉलेज लिया है, तो अब आप जो है चेक करें, इनको कोई कंफ्यूजन है, ये चाह रहे थे कि क्लियर कर लें आपसे। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने टाइम लिया था, तो आप इनसे बात करें। वहां पे आपका जो सीनियर है, चूंकि आपने नाम बता दिया है, तो वो उनसे सलाम करेंगे, लाइक आगे हमजा सर हैं, तो वो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम हमजा सर। ठीक है, कोई भी सीनियर बात कर रहा है या आप बात करें, तो हमेशा इस चीज की कोशिश करें कि आपका जो ना वो आप उस पर्सन को नाम लेके बुलाएं। अगले बंदे को ये चीज अच्छी भी लगती है, ठीक है, थोड़ी सी ना वो अट्रैक्टिव फील होती है कि हाँ ये सीनियर है, ठीक है, इसका बड़ा लेवल है और ये बंदा मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे, हमें एक हमारी फील्ड के लिहाज से हम बात करते हैं, हम मानिक सर का नाम जानते हैं। मानिक सर आपसे बात करें, मानिक सर यहाँ पे किसी की भी बात कर लेते हैं, जवाद सर की बात कर लें, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जवाद सर, कैसे हैं? कैसा फील होता है कि यार एक सीनियर है, ठीक है, मेंटोर है हमारा, ये हमारा नाम लेके बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ये फील होती है, अगले पर्सन को भी यही होता है, क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट की हुई है सीनियर की, तो उसके लिए यहाँ पे सीनियर की रिस्पेक्ट है, सीनियर के नाम से मुंह से वो अपना नाम सुनेगा तो उसको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये चीज की देन क्या है कि वो उस पर्सन से बात करना शुरू करे कि अच्छा सर मेरी आपसे बात तो हुई थी, लेकिन एक्चुअली काफी लोगों से बातचीत होती है, तो आप मुझे थोड़ा सा ना अगेन अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे दें काइंडली, कहाँ से हैं क्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी याद नहीं होता, काफी सारी सीनियर अप्रोचेस लगाते हैं आपके सीनियर्स या आप लोग लगाते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल वे है कि आप पर्सन से अगेन पूछ लें, आपको भी रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आपको बताते तो ओके ओके सर, ओके मुझे याद आ गया, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, तो अगर कोई स्पेशल बात हुई होगी बिफोर टू सीसी में, तो वहां भी वो भी आपको याद आ जाएगी, आप उसका जिक्र कर दें। ठीक है, तो देन क्या है कि उससे पूछेंगे अच्छा आपने टू सीसी प्लान अटेंड किया? यस सर, वो बोलेगा ऑब्वियसली किया। ठीक है, क्या आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपको इस कंपनी का फॉर एवर लिविंग का प्लान कैसा लगा? ठीक है, देखिए यहाँ ना तो उसको प्रोफाइल बताई गई है, ना उसको प्रोडक्ट बताया गया, यहाँ उसको एक प्लान जो है वो क्लियर किया गया है कि उसने किस बेस पे वर्क करना है, किस बेस पे उसको इनकम आनी है। ठीक है, एंड क्या इंसेंटिव्स हैं, ये चीजें सारी बताई गई हैं, तो उसको बोले आपको कंपनी का प्लान कैसा लगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी पर्सन, कोई भी पर्सन बोले कि नहीं अच्छा लगा, है ही इतना अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जिसने अच्छे से समझा होता है वो 100% वो यही बोलेगा कि बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बोले ओके ग्रेट, मुझे बताएं किस तरह से अच्छा लगा, क्या कुछ ऐसा स्पेशल था इसमें? ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, सो बात हम करे थे। ठीक है, जी आपने पर्सन से पूछा, आप वो उसने आज जैसे ही बोला आपको क्या प्लान, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे बोले क्या अच्छा लगा आपको इसमें, क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी? ठीक है, वो वहां से आपको ब्रीफ करना शुरू करेगा, मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि पर्सन आपको एक्सप्लेन करे। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, पहले खुद से मत बताने लग जाएं, देखें कि उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, उसने इसको कितने अच्छे तरीके से अटेंड किया है, कितने अच्छे तरीके से समझा है, वो आपको बताएगा सारा कुछ। तो फिर क्या है, उसको बताता जा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करते जाएं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही बता, बिल्कुल ऐसा ही है, ये है, या कहीं पे मिस्टेक कर रहा है तो वहां बताए नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से होता है कि जब आप सुनते हैं, वो आपको बता रहा है, आपको पता चलता है इसका कैसा नॉलेज है, ठीक है। सो कोशिश यही रहनी चाहिए कि पर्सन आपको बताए, सुनते जाएं, उसको अप्रिशिएट करते जाएं, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन जितने लोग कर चुके हैं, आप लोगों में से जितने यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड अबव हैं, अगर आप लोगों को मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है तो ये वाली सीनियर अप्रोच लगाने से पहले काइंडली एक बार मार्केटिंग प्लान को अटेंड कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई वो तो ही नहीं होती कि मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं क्यों अटेंड करूँ। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप अगले पर्सन को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे तेज भी बड़े आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो जानबूझ के गलत आपको जो है नॉलेज, आपने इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये चीज चेक करने के लिए कि आपको भी कुछ पता है या नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है। सो इस तरह के लोगों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए बेहतर है पहले अपना नॉलेज क्लियर करें। ओके, वो आपको बताता जा रहा है बेसिकली आफ्टर 2cc प्लान का यही मकसद है कि आपका जो पर्सन है उसको आप अपने साथ ज्वाइन ऐसे ही तो नहीं करवा सकते ना, अगर उसको मार्केटिंग प्लान ही क्लियर नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल प्रोडक्ट तो चलें बिफोर 2cc में हो गया था, तो यहाँ पे मार्केटिंग प्लान अगर उसको क्लियर नहीं है तो ज्वाइन करवा के क्या करना, ठीक है। उसको समझ ही नहीं है वो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर देनी है। डजेंट मैटर आपकी कॉल 10 मिनट की हो रही है, 20 मिनट की हो रही है, आधे घंटे की हो रही है। मेरी आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच कॉल 1 आवर की भी हुई है, ठीक है। सो ये मैटर करता है अगले पर्सन के क्वेश्चंस पे, उसको डाउट्स आ रहे हैं, बेसिकली यहीं पे होता है अपन बंदा, उसको पता चलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, ये पैसे लगाने पड़ रहे हैं। आपको पता है कि मार्केटिंग प्लान में जो है ये कॉम्बो पैक की प्राइस नहीं बताई जाती, कॉम्बो पैक का जिक्र नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ बताया जाता है जो एक प्रॉपर वे है ना। मतलब आप अगर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं सीसी पॉइंट्स को देखते हुए, तो वो जितनी अमाउंट लाइक अराउंड अबाउट 83-84,000 बताई जाती है विदाउट शिपिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पर्सन से पूछना है, पहले उससे पूछे क्वेश्चंस आप किस तरह के कर सकते हैं अगर अपने तौर पे उससे जानना चाह रहे हैं। उससे पूछे अच्छा आपने 2cc प्लान अटेंड किया है, सबसे पहले तो मुझे बताएं सीसी क्या चीज है, ठीक है। वो आपको सीसी के बारे में बताता है, उसे बोले सीसी मतलब एक सीसी में पॉइंट्स कितने होते हैं, ये चीजें उसको क्लियर करें। देन ये पूछें कि जो सीसी पॉइंट्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, मैक्सिमम को पता होता है जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया होता है। जिनको नहीं पता उन्हें बताएं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं अपनी, उनके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक इनका सिग्नेचर प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, ठीक है। उसकी 1 लीटर की बोतल है, फॉर एग्जाम्पल उसके 100 cc पॉइंट्स हैं, तो 10 बॉटल्स अगर हम करते हैं 1000 cc पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो 1 cc होता है, अगर 2 cc की बात करें 20 बॉटल्स कर लें, ठीक है। ये जस्ट आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये चीज उसको क्लियर करें कि सिर्फ इनकी एक ही प्रोडक्ट नहीं है, इनकी 250+ प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स के डिफरेंट सीसी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपको बताया, फिर आगे उससे पूछे कि अच्छा इसमें लेवल्स का क्या सीन है, ठीक है। आपको सबसे पहले आप मुझे ये बताएं फॉरएवर को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपका काम है उनको क्लियर करना कि सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका है 2cc करना, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ नहीं आई होती मार्केटिंग प्लान अटेंड करके फर्स्ट टाइम, तो उनको ये चीज आपने क्लियर करनी है कि आपने 2cc लेवल डन करना है। आपको पता है कि आपकी आईडी हम लगा देते हैं, साइन अप कर देते हैं, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर होंगे, ठीक है। आप जस्ट एक कस्टमर होंगे, आप इसके मेंबर नहीं होंगे, आप एफबीओ नहीं होंगे। एफबीओ को डिस्क्राइब करें, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप इस बिजनेस का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। इस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, अपना एक करियर स्टार्ट करने के लिए आपको एक लेवल क्लियर करने की जरूरत है, जो कि है असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो 2cc, ठीक है। आपको पता है बेसिकली इस मीटिंग का नाम ही 2cc प्लान था, ठीक है। इसका टॉपिक ही 2cc प्लान था, तो ये आपको 2cc क्लियर करना है। 2cc मैंने आपको जैसे कि समझाया, इनकी प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फिर उससे पूछें कि क्या आपको इसमें 2cc की अमाउंट बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के, मैंने जो क्वेश्चन आंसर, जो लोगों के आंसर सुने वो 2 टाइप के होते हैं। या कोई बोलता है कि हाँ जी 40,000, ठीक है, 40,000 41,000। अब यहाँ पे इनको कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि एहतशाम सर बताते हुए ये चीज क्लियर करते हैं कि 1cc की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट बनती है 41,000, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि दूसरा जो होता है ना, एंड पे जाके वो बता रहे हैं कि अगर आप 2cc करते हैं तो ऑलमोस्ट 83-84,000 में होता है, ठीक है।
तो ये चीज यहाँ पे उनको कंफ्यूजन हो जाती है। वो जब आपको बताते हैं आप उनको बोले नहीं, ये आप थोड़ा सा अगर याद करें, अगर आपने नोट किया तो ये आपको 1 cc की प्राइस बताई गई थी 41,000, ठीक है। तो अगर आप 2 cc करते हैं फिर वहां पर्सन को याद आ जाता है बिल्कुल ऐसे ही था, लास्ट पे हमें 84,000 बताया गया। यहाँ पे उसको फिर ये चीज भी क्लियर करते हैं, यस एग्जैक्टली यही अमाउंट है, लेकिन ये विदाउट शिपिंग चार्जेस है, क्योंकि आपको पता है हम यूएई के साथ कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान में फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, ठीक है। ये बात तो हर बंदे को क्लियर हो जाती है ट्रेनिंग में। फॉरएवर का ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, यूएई के साथ कनेक्टेड है, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आनी है यूएई से, वहां से शिपिंग होगी तो ऑब्वियसली शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। तो वो ऐड करके आपका जो ये 2 cc है ये बन जाता है 90,000 प्लस में, ठीक है। 90 to 95 के दरमियान। ये चीज क्लियर करा के उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपने यहाँ पे पर्सन को कहना है ओके, तो अगर तो आप मैं आपको आपके लिए एक ऑफर बता दूं कंपनी की तरफ से है, ठीक है। आप लकी हैं कि आप इस यहाँ पे उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा फील करवाएं कि इसके लिए ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको इसी टाइम इसको ग्रैब करना चाहिए, बाद में इसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। वो किस तरह होगा, आप उसको बोलें कि अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इस टाइम में कंपनी ने डील निकाली हुई है, तो उस डील में क्या होगा, उसको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा दें। लाइक केएफसी है, अगर वहां पे आपको एक डील दी जाती है, उसमें 2 बर्गर 1 शवारमा दिया जा रहा है, वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 शवारमे कर दें और 1 बर्गर कर दें। वो जो उन्होंने डील में रखा है उसमें क्या होगा कि अगर सिंपली आप 2 बर्गर 2 शवारमे परचेज करते हैं तो उससे वो आपको सस्ता पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह डील का ये चीज होती है, उसे बोलें कि उनको उसको क्लियर करें पर्सन को कि कंपनी ने इसी तरह डील रखी हुई है, बस उसमें यह है कि आप प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की चूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना, एक मिनट, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट्स बेकार दी जाएंगी, प्रोडक्ट्स कंपनी की ही दी जाएंगी, ये चीज मस्ट क्लियर करवाएं, ठीक है। पर्सन समझता है कि डील है तो शायद कुछ फजूल चीजें होंगी, उसको क्लियर करवाएं कि नहीं, कंपनी की ही चीजें, प्रोडक्ट नॉलेज आपने बहुत अच्छे से लिया है, इनकी कोई भी प्रोडक्ट कहीं इधर उधर से नहीं आती, सबकी सब इनकी अपनी है, ठीक है। तो सारी कंपनी की ही होंगी उस डील में, बस ये होगा कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका यही 2 cc लेवल जो हो रहा है वहां 90,000 प्लस में, वो इसके साथ अगर आप करते हैं तो अभी इस टाइम जो रेट चल रहा है मेरे नॉलेज में आई थिंक सो 71-72,000 है, ठीक है, कॉम्बो पैक की प्राइस। तो ये चीज उसको बताएं कि इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो देखें आपका बेनिफिट ये लेवल आपने वही डन करना है। फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आपने फर्स्ट टाइम चेक ही करना है उनको, ठीक है। तो बेहतर है कि आपका वो 20-25 हजार बच जाए, ठीक है। उसको ये चीज क्लियर करें, 20-25 हजार आपका बच जाए और आपका ये लेवल क्लियर हो जाए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। ये चीजें उसको यहाँ पे क्लियर करवानी है और उसको बताना है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि ये जो डील है ये भी शॉर्ट हो जाती है, एंड दूसरी जगह पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी ने डील निकाली है तो कंपनी के हैंड में है, एनी टाइम वो नोटिफिकेशन जारी कर दे कि बस ये डील खत्म, फिर आपको वही 90,000 प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपका काम है क्लियर करना, उसको वो ज्वाइन करता है नहीं करता वो अलग बात है। इस कॉल में वो आपसे अपने डाउट्स शेयर कर सकता है कि मुझे कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है। लाइक वो कह सकता है कि मैं मनी अरेंज नहीं कर सकता, इतने पैसे मैं नहीं अरेंज कर सकता। वो आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे वेबिनार लगा के बताया गया है। तो ये चीजें आपने उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, उसको आपने कहना है सर देखें कि मनी इशू हर पर्सन को आता है, मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी आया था, ठीक है। अपना उससे आप लोग जितने भी है ना, आप लोग में से 95% लोग इवन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपना 2 cc डन किया है, ठीक है। तो उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। अपनी आपके पास आपकी टीम में एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने बहुत मुश्किल से किया है, उनको उनके बारे में बताएं, ठीक है। हो सकता है उन्हीं सारी बातों में से उसको कोई सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि मैंने बोरो करके किया था, शायद उसके माइंड में आइडिया आ जाए, पहले ना हो, पहले वो सिर्फ ये सोच रहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे करूं। आपने बोला मैंने बोरो करके किया था, शायद उसके ज़हन में आइडिया यार ये भी हो सकता है। आपके पास देखिए, अगर आपकी टीम में पर्सन नहीं भी है ऐसे, उसको फिर भी बोल दें मेरी टीम में ऐसा पर्सन है, ठीक है, उसने इस तरह से किया, उसको एग्जांपल दे दें आप। जो जो आपको इसमें दी गई है ना, ये 2 cc सोल्यूशन वेबिनार भी तो लगता है, ठीक है। तो वो भी अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के एक बार कर लें, तो वहां से भी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है कि आप उसको बोलें आप मेरी एक डाउन में एक पर्सन है, उन्होंने अपना गोल्ड सेल करके किया,
ठीक है, मे बी उसके पास गोल्ड हो, कैश नहीं है, उसके माइंड में ये आइडिया आ जाए। ठीक है, बोले मेरे फलाम पर्सन था, उसने अपना मोबाइल सेल करके कर लिया। ठीक है, किसी के पास नहीं था इस तरह अच्छा मोबाइल था, उसने उसको सेल किया, नॉर्मल सा ले लिया और अपना 2cc डन किया। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मेरे एक पर्सन ने उन्होंने करना था, उन्होंने जैसे कि आपको ये चीजें बताई जा चुकी हैं कि उन्होंने जो है किस्तों पे मोबाइल लिया। ठीक है, और मंथली किस्त क्या होती है, 2-4 हजार 5 हजार, ठीक है, वो बंदा आराम से दे सकता है, हर महीने देना होता है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोले ना कि आपने हर मंथ हमें 5 हजार रुपया देना है और आपका 2cc डन, ठीक है, तो हर कोई दे लेगा। तो ये उनको बोले कि यही काम आप उधर कर लेना, उधर से मोबाइल एक लें किस्तों पे। ठीक है, उसका क्या करें कि उसको लेके डब्बा पैक मत ओपन करें ना, ओपन कर लें, आपको पता है उसके पैसे भी कम हो जाते हैं, वैसे का वैसे सेल कर दें। ठीक है, तो वो सेल हो जाएगा, पेमेंट लेके आप उसकी नकद पेमेंट आपके पास आ जाएगी, उससे अपना 2cc डन करें, हर मंथ अपना 5-5 हजार 6-6 हजार जो भी आपकी किस्त डन हुई है वो देते रहे। ये भी आइडिया हो सकता है। ठीक है, उसको दे, उसको एग्जांपल्स दें, ये ना बोलें कि आप ऐसे कर ले, उसको एग्जांपल दें, फलां पर्सन ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, उसके जिन में आइडियाज आते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उसको कहिएगा कि एक हमारा वेबिनार भी एक स्पेशली इस चीज के लिए लगता है कि आप लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं। वो जैसे ही लगेगा मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, हो सकता है आपको वहां से कुछ बेस्ट आइडिया मिल जाए। ठीक है, आपके लिए इजी हो सके। ठीक है, ये चीज एक तो करनी है, मनी इश्यूज का थोड़ा सा उसको हेल्प आउट करना है। देखिए आप उसको पैसे दे नहीं सकते कि आप कर लें। और ये चीज मैं यहाँ पे फिर बोल दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कभी भी जितना मर्जी करीबी हो ना आपका पर्सन, आपकी सगी बहन भी है, वो कह रही है मेरे पैसे दे दो, मैं 2cc करना है, मत दे, कभी ना दे। ठीक है, यहाँ पे फिर बात वो क्वांटिटी वाली आ जाएगी, क्वालिटी नहीं रहेगी। जो पर्सन पैसा लगा के नहीं आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। यहाँ पे पैसा लगा के आके लोग मेहनत से भाग जाते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं आपके पैसे लगवा के वो काम करेगा, कभी भी नहीं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। ठीक है, कोई मसला नहीं, टाइम लग रहा है उसको अरेंज करने में, बोले करो करो, शाबाश करो अरेंज, मुश्किल उठाओगे तो तुम्हें बाद में कदर होगी। ठीक है, तो कभी भी खुद से नहीं देना। ओके, ये चीज हुई। उसके बाद क्या है, उसको ट्रस्ट इशू हो सकता है, वो बोलता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, या इस तरह का मसला, मैं आपको क्यों पैसे दे दूं, कैसे दे दूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बोलें कि आपका जो ऑर्डर प्लेस होगा वो ऑनलाइन होगा और आपके सामने जूम मीटिंग में स्क्रीन शेयर करके होगा, कि आपको पता हो कि मैंने जो पैसे दिए ये जा कहाँ रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी तो की होगी ना कभी, अंदाजा होगा ही। ठीक है, लोगों उनको बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आप करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, उनको वो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन नहीं है। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे ऑफिस नहीं है, पाकिस्तान में ऑफिस बन गया तो ये वाली सहूलत भी आ जाएगी। ठीक है, सो ये कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन है। एंड उसके बाद क्या है कि उसको बताएं कि आपको पता चल जाएगा कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक पोर्टल है कंपनी का। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी का, उसको आपने सर्च भी किया है, तभी तो अभी तक ट्रेनिंग ले रहे थे ना, तो नहीं किया तो अभी कर ले। तो इस पे अगर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा, वहां पे अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, ऑब्वियसली पेमेंट कहाँ जा रही है, कंपनी के पास आपका ऑर्डर आ जाना है। तो आपका 2cc लेवल डन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम इंतजार करवाएं कि आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी देन आपको जो है वर्किंग स्टार्ट करवाई जाएगी। नो, जैसे ही आपका लेवल डन होगा, आपकी पेमेंट होगी, प्रेफर्ड कस्टमर से डायरेक्टली आप अपनी आईडी में असिस्टेंट सुपरवाइजर नॉमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज उसको क्लियर करवा दी। देन उसको अगर ट्रस्ट इशू आ रहा है, वहां पे आप उसको जितना बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन इस चीज का दे सकते हैं। ठीक है, आप उसे बोलें कि देखें सर, आप लाजमी सी बात है पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको डाउट्स हैं, देखिए छोटे से छोटे सोल्यूशन से स्टार्ट करें जितना इजीली हो सके। ठीक है, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, आप उसको बोलें देखिए आपकी पेमेंट है, आपका राइट है कि आपके पास श्योरिटी हो। ठीक है, तो अगर तो वो आपकी सिटी का है तो बेस्ट है कि उसको मिले। अगर दूर है कहीं तो यहाँ पे उसको बोलें कि आपको मैं अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता है आईडी कार्ड से तो लोग जो है बंदे का सारा बायोडाटा निकाल लेते हैं। ठीक है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। तो आपको कोई इशू होता है, आप मेरे तक पहुंच जाएंगे मेरे आईडी कार्ड के थ्रू। ठीक है, या आपकी पेमेंट कहीं आगे पीछे होती है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। दूसरा ये इशू हो सकता है ना पर्सन को कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। या दूसरा ट्रस्ट इशू क्या हो सकता है, तो वो बोलता है कि पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, इसमें पे आउट्स आते हैं नहीं आते, आपने क्या कमाया, ये वो ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि अगर तो आपके चेक्स आ रहे हैं तो पर्सन को बोलें कि आप आए जूम मीटिंग पे। ठीक है, आपको मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर वो कहता है चेक शेयर करें, चेक कभी भी शेयर नहीं करना। आपने किसी के साथ भी अपना चेक शेयर किया
हो सकता है आगे वाला बंदा कोई फॉरएवर का ही हो, और आपको पता है जब टीमें बन जाती हैं, मुखालिफ पार्टियां बन जाती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या वीक पॉइंट्स ढूंढ रही होती हैं दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उनकी जो उनकी राह की रुकावट बनने के लिए, ठीक है। हो सकता है वो किसी और टीम से बिलोंग करता हो पर्सन, आप उसके साथ अपना चेक शेयर कर देते हैं और वो कर देते हैं आपकी रिपोर्ट उधर फॉरएवर ऑफिस में, तो आपकी आईडी हो जाएगी टर्मिनेट, ठीक है। तो इसमें किसी दूसरे बंदे का नुकसान, किसी दूसरे बंदे का इसमें जो हाथ नहीं होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सो किसी के साथ भी अपना चेक शेयर नहीं करना। उसको बोलें कि आप जो है जूम मीटिंग में आए, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पे अपनी अर्निंग ओपन करें, दिखाएं, ये देखें ये इस मंथ में मेरा ये इतना पे आउट आया, इस मंथ में इतना पे आउट आया, ये चीजें उसको क्लियर करें। अगर तो आपके पे आउट्स नहीं आ रहे तो अपने सीनियर से करवाएं, ठीक है। अपना आपका जो भी सीनियर है, आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर अपलाइन है, असिस्टेंट मैनेजर अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है, उनसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। देखिए पॉसिबिलिटी जितनी भी है उसको करें, ठीक है, जहां तक जा सकते हैं जाएं, आपका पर्सन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितनी आप उसको श्योरिटी दे सकें, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप उससे मिल लें। आप नहीं मिल सकते तो हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है ड्रीम अचीवर्स 21, लाइक आप चकवाल सिटी से हैं तो पिंडी का पर्सन है, ग्रुप में मैसेज करें कोई पर्सन है अवेलेबल पिंडी से, ठीक है। अगर फीमेल के साथ करवाना है तो कोशिश करें फीमेल का ही करवाएं, मेल के साथ करवाना है तो कोशिश करें मेल का ही करवाएं। पूछें अगर है कोई तो उनको बोलें कि ये फलां पर्सन है आपकी सिटी का, तो ये आपकी सिटी के मुझे पर्सन मिले हैं, जाके काइंडली आप इनसे मिल लें, यहाँ ये इनसे जाके आप सारी जो है डिटेल्स ले सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से लाइव मिलते हैं, कोई हमें लाइव गाइड करता है, तो वो चीज और होती है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये चीज कभी भी नहीं करनी है कि देखिए यहाँ पे अब हम हैं तो सारे एक टीम ड्रीम अचीवर्स 21, ठीक है, लेकिन अब हम में से कई जो है आपस में क्रॉस लाइंस भी हैं। तो कभी भी ऐसे ना करें कि आप पूरी टीम में से किसी पर्सन के किसी की हेल्प ही कर रहे हैं ना, अगर किसी के कहने पे उसके पर्सन से जाके मीटअप करें, तो ऐसा नहीं करना है कि उसको अपनी बातों में लगाएं और अपने साथ ज्वाइन करवा दें। तो ये ज्यादती है, कल को ये ज्यादती आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना। उसको जितनी कोशिश हो उसको इस तरीके से ही गाइड करें कि जैसे वो आपका पर्सन है, ठीक है। उसको इसी तरह से गाइड करके बताएं कि नहीं आप इसको ज्वाइन करें, इसकी वैल्यू बताएं, ठीक है। आज जितना अच्छा आप करेंगे ना, आपकी वजह से कोई पर्सन जो है ज्वाइन कर लेता है, तो कल को इस चीज का अजर आपको भी मिलेगा ही मिलेगा किसी भी सूरत में, ठीक है। हो सकता है वही पर्सन कल आपके लिए वसीला बन जाए कि आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन उसकी वजह से आ जाए जो आपको बहुत आगे तक ले जाए, किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है। पहली तो बात के नेकी कभी ये सोच के ना करें कि मुझे इसका सिला मिले ही मिले, अजर देने वाली जात अल्लाह की है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई 2cc, आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच, कि आपने उसको सब कुछ क्लियर कर देना है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मार्केटिंग प्लान सब कुछ, ठीक है। तो मुझे बताएं ये आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच आप लोगों को क्लियर हुई कि आपने पर्सन से बात कैसे करनी है? ओके, सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। सही है जी, ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक चीज देखें, आपके जितने भी पेंडिंग पर्सन है, पेंडिंग पर्सन कौन होते हैं, कौन से होते हैं? हमारे जो 2cc प्लान ले चुके होते हैं, जिनके साथ हमारी ये आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच हो चुकी होती है, वो किसी भी वजह से साइड वे हो जाते हैं, मनी इशू या कुछ भी, ठीक है। तो वो आप लोगों के यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको जरा टाइम हो गया, 2 महीने 3 महीने, तो गारंटी है कि अगर तो उन्होंने उस लेवल की वर्किंग की है, तो उनके पास इस टाइम कम से कम 25 से 30 लोग पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स पड़े होंगे, ठीक है। आपके पास जितने भी ऐसे लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, ठीक है। उनको फॉलो अप में रखा करें। कोई आपको अच्छी मोटिवेशनल कोई वीडियो मिल जाती है, कोई नॉलेजफुल वीडियो मिल जाती है, कुछ भी ऐसी चीज, तो उनके साथ शेयर करते रहा करें। ऐसा नहीं कि इतनी करते रहें कि बंदा आपको ब्लॉक ही कर दे, लाइट लाइट, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, बिजनेस कोशिश किया करें, थोड़े बहुत सलाम दुआ कर ली कि पर्सन के साथ आपका बॉन्ड जो है वो बना रहे, ठीक है, वो खराब ना हो। इससे क्या होगा कि बाद में जब आपका बॉन्ड बना रहेगा ना, आप उसको तंग करेंगे ना, आपसे तंग होकर साइड हो जाएगा, मे बी कल को उसका माइंड बनता है वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का बॉन्ड रखना है कि वो आपको देख के इम्प्रेस हो और खुद कहे मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है।
इस तरह के लोगों को स्टेटस कुछ इस तरह के, अगर आप समझते हैं कि आप उनको ब्रॉडकास्ट में स्पेशली भेज रहे हैं तो इस चीज का इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा, तो आपको स्टेटस में प्राइवेसी की सहूलत भी मौजूद है। तो वहां पे प्राइवेसी अपनी सेट करें, उन पर्सन को जस्ट शो करवा के अच्छे से अच्छे जो स्टेटस है वो लगा दें। मेक श्योर करें कि आपके स्टेटस देख रहे हैं। ये किस तरह होगा, अगर कोई पर्सन आपके स्टेटस नहीं देख रहा तो आप ऐसे करें, उसके स्टेटस देखिए, उसके स्टेटस पे अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। वो अट्रैक्ट होगा। कोई अच्छा उसका स्टेटस लगा है तो उस पर अच्छा सा कमेंट कर दे, उससे थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होगा। जब वो अपनी स्टेटस लिस्ट देखेगा, वहां पे आपका स्टेटस देख के वो थोड़ा सा वहां पे होगा कि आपका भी देखेगा एंड थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज करनी है। ये हो गया। एंड देन क्या होगा कि, अच्छा जी, अगली बात हम क्या करते हैं, ये इन पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के साथ आपने करना क्या है। अब कुछ लोग होते हैं खुद ही जान छुड़ा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि इस बंदे का मसला क्या है, भाई ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है मुझे बताएं, बता सकते हैं, जल्दी से बताएं क्या करेंगे। उन पर्सन्स के साथ आप क्या करेंगे। भाई सोए हुए हैं सारे। ओके, कोई आइडिया नहीं। चलें ठीक है, यहाँ पे कुछ ने आंसर दिया भी है, ठीक है। 2CC सोल्यूशन वेबिनार तो आपने दिलवाना ही दिलवाना है, ठीक है। जो आपके पेंडिंग ऐसे हैं जिनको आप 2CC सोल्यूशन, सॉरी 2CC वेबिनार दिलवा चुके हैं, उनसे आफ्टर 2CC सीनियर अप्रोच लगा चुके हैं, कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी लग रहा है 2CC सोल्यूशन, वो उनको आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है। वो लगा दें ताकि अगर उनको उसमें से कोई बेस्ट सोल्यूशन मिलता है तो वो उसको देख के अपना ज्वाइन कर ले, ठीक है। राहुल स्ट्रेटेजी, यस। बेसिकली मैं इसी के बारे में बात करी थी, आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे बहुत से लोगों को पता भी होगा इसके बारे में और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे न्यू भी होंगे। सो हम जी राहुल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट सा करूंगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, कोई डेमो कुछ भी नहीं होगा, इसी में समझना है, ठीक है। ओके, इसमें होता क्या है, आपका एक पर्सन है जो ट्रेनिंग कंप्लीट ले चुका है, 2CC प्लान ले चुका है, 2CC सोल्यूशन वेबिनार ले चुका है, फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। आपको रीजन नहीं पता उसका मसला क्या है, भाई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा वो, ठीक है। अब आप करें क्या, आपकी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, लाइक आपकी टीम में कोई भी आपकी डाउन में है या आपका अपलाइन है जो भी है, ठीक है। आप उनसे बोलें कि मुझे जो है अपने एक पर्सन के साथ राहुल स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है। तो क्या आप टाइम देंगे। अब होगी कैसे, उस पर्सन से टाइम ले लिया आपने, अपने सीनियर से या अपने डाउनलाइन से, उस पर्सन से जो आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसका 2CC डन हो चुका है, ठीक है, उस पर्सन से टाइम देना है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपने अपने इसको बोल दिया, ठीक है। सॉरी, इससे टाइम नहीं लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इससे अपने पर्सन से टाइम नहीं, अपने बिजनेस पार्टनर से टाइम नहीं लेना। आपका वो जो पर्सन ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग कह लें आप उसको, जो ले चुका हुआ है ट्रेनिंग, उसको बोले कि सर मेरा एक बिगिनर है, ठीक है। मेरे साथ ट्रेनिंग, बिगिनर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि वो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने ट्रेनिंग लेनी अपनी स्टार्ट की है, वो मुझे कुछ सीरियस नहीं लग रहे, ठीक है, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ले रहे, पता नहीं उनको वाई क्लियर नहीं है, उनका क्या मसला है, ठीक है। उनका क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो उनसे ना बस मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, उनको कुछ डाउट्स हैं। तो आप तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर उनकी अपने किसी सीनियर से बात करवाता हूँ ना, तो वो कहेंगे कि नहीं ये तो ऑलरेडी इस बिजनेस में, ये तो इसकी तारीफ ही करेगा, ठीक है। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, आप फिर भी इसकी वैल्यू को समझते हैं, आपने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, बहुत अच्छे से इंटरव्यूज क्लियर किए, तो आप एक मिनट, सॉरी हमाद सर, मैं बता रही हूँ यही, इसको नोट करें, ठीक है। आई थिंक आप न्यू हैं, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, तो क्या है कि आपने बोलना है कि मेरा वो पर्सन जो है कुछ सीरियस नहीं लग रहा, उसको कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। तो काइंडली आप थोड़ा सा टाइम देंगे कि आपने जो नॉलेज लिया है उसके अबाउट आप उसको
उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को जो है गाइड कर सकें, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा जो है इम्प्रेस होगा इस चीज से कि आपने जिस तरह से नॉलेज लिया है, आपके डाउट्स क्लियर हैं, सब कुछ है, तो आप उसको बताएंगे ना, ये इसके लिए थोड़ा सा इम्प्रेसिव होगा कि एक पर्सन जो इस बिजनेस में नहीं है वो भी इसको समझता है, ठीक है, वो भी इसकी वैल्यू को जानता है। देखें कुछ लोग कहते भी हैं कि पर्सन नहीं मानते आगे से, बट मुझे तो आज तक नहीं ऐसा कोई बंदा मिला जो आगे से नखरे करे, मान जाते हैं, कहते हैं ओके कोई इशू नहीं, ठीक है कर लेंगे। तो वहां पे क्या है कि आप उस पर्सन की, वो बड़ी उनको होता है कि चलो मेरी किसी से बात करवा रहे हैं, मैंने किसी को गाइड करना है, ठीक है, तो ये चीज उनको थोड़ी सी अच्छी लगती है, अपनी तारीफ ही कह लें, खुशामद होती है, भाई मैंने बड़ा नॉलेज लिया, मैंने बड़ा तीर मारा है, तो इस वजह से स्पेशली मेरे से टाइम लिया जा रहा है। सो वो जब मान जाता है, आपने अपने पर्सन को समझा देना है, अगर तो उनको नहीं पता कि उन्होंने क्वेश्चनिंग कैसी करनी है उससे, ठीक है, किस तरह के अपने आप को किस तरह शो करवाना है, ठीक है, ये चीज अपने पर्सन को लाजमी समझा दें, आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसको, कि आपने कैसे अब देखें, लाइक यहाँ पे आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग हैं मेरे बिजनेस पार्टनर, मैंने आपसे राहुल स्ट्रेटेजी करवानी है, ठीक है, सुन लें आप कि कैसे करनी है। आप क्या करेंगे, उस पर्सन से आप अपने आप को पूरा डाउटफुल शो करेंगे, ठीक है, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ये बिजनेस है क्या, इसमें क्या लॉजिक है, कुछ समझ नहीं आ रही ये चीजें, ठीक है, उसके सामने ये चीजें शो करवानी है, इवन कि आपको क्लियर है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ऐसा शो करवाना है ताकि वो आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट आंसर दे। देखिए वो 100% देगा अपना, क्योंकि हर बंदे को होता है कि भाई मैं जितना अच्छा बोलूंगा मेरी उतनी वाह वाह होगी, ठीक है। तो क्या है, आप उससे सबसे पहले तो पूछेंगे अच्छा सर आपने ये ट्रेनिंग ली है, हाँ जी ली, वो बोलेगा हाँ जी ली, अच्छा तो आपको कैसी लगी, मुझे तो एम ही लग रही है, फजूल सी लग रही है, टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, ठीक है, क्या आप मीटिंग लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ठीक है, इस तरह की बात की। वो बंदा आपको थोड़ी सी इसकी वैल्यू बताएगा कि इवन कि उसने बेशक जितनी भी मुश्किल से ली होगी ना खुद ट्रेनिंग, लेकिन आपको वो जरूर ये बोलेगा कि नहीं देखें बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आप नॉलेज आपको लेना चाहिए, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, ये वो इस तरह की बातें वो करेगा, ठीक है। एंड आपने कहना है अच्छा तो ये तो ठीक है, चले सही है, नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है, अभी आके ये बोल रहे हैं कि भाई इतने पैसे भी लगाओ, ठीक है, कि ये तो मैं तो भैया से देख रहा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के मुझे कोई काम मिले, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अभी पैसे लगाने हैं, तो मैं क्यों ऐसे लगाऊं, मेरे पास इतने पैसे का, यहाँ पे वो बंदा थोड़ा सा क्लियर कर देगा आपको अपना माइंड के, नहीं देखें, वो यहाँ पे उस पर्सन को समझाने के लिए बोलेगा कि नहीं देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता, पैसा लगाना पड़ता है, आपने ये करना, वो बोलेगा मैं क्यों, आप उसको बोले मैं क्यों करूं, मुझे ये लगा कि मिलेगा क्या, ठीक है। वो जब आपको इसके फायदे बताएगा ना, ठीक है, सारा कुछ बताएगा फॉरएवर के बारे में, फिर आप उस पर्सन को बोलें कि अच्छा आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया फिर, ठीक है, आपको जो क्लियर है इतना, आपने इसकी वैल्यू, आपने क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन किया अगर ये इतना ही अच्छा है तो, ठीक है। यहाँ पे वो आगे कोई भी अपनी रीजन रख सकता है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है, नहीं बोलेगा। वो यहाँ पे बोलेगा कि ना वो ट्रस्ट इशू की बात रेज करेगा, वो कुछ भी उसको समझाने की मेरे पास टाइम का इशू है, कुछ भी ऐसा वैसा कोई मसला है, ठीक है, वो इस तरह की कोई बात करेगा। तो बोलेगा मतलब सर के आपको लगता है कि मुझे लगा देने चाहिए पैसे, ठीक है, उसको इस तरह की बातें करें कि हाँ मुझे कर देना चाहिए, मेरा इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, कोई गारंटी है, ये है वो, ठीक है। वहां पे जांचे कि वो बंदा क्या वाकई अंदर से श्योर है इस बिजनेस को लेके, इस प्लेटफॉर्म को लेके, वो यहाँ पे जो आंसर दे रहा है। अब देखें आपका जो सीनियर आपके साथ पर्सन है जो राउल स्ट्रेटेजी करवा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नोट कर रहा है, जिसका वो पर्सन है ना, वो नोट कर रहा है कि हाँ वो किस तरह के इसको जवाब दे रहा है, किस तरह की इसको वो ना एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज को, तो आपने नोट कर लेनी है हर चीज, ठीक है। देखना है कि वो उसको क्या वाकई वो दिल से श्योर है। अब जब आप उससे पूछ रहे हैं ना कि सर अच्छा तो मतलब वाकई में क्या मुझे लगा देने चाहिए पैसे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे शैसे लेके कंपनी भाग जाएगी, ठीक है, ये वो, तो वहां पे नोट करेंगे उसके आंसर्स क्या है। या तो वो बोल सकता है कि हाँ लगा दो, नहीं नहीं इसका ये बैकग्राउंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये है, कोई इसमें मसला नहीं है, मतलब उसको इन चीजों की श्योरिटी है, ठीक है, उसे ट्रस्ट इश्यू नहीं है, कंपनी पे उसको ट्रस्ट है, उसको इस काम पे ट्रस्ट है। अगर या तो वो कह सकता है कि नहीं भाई लगाने हैं तो लगाओ, मेरी कोई गारंटी नहीं, इट्स मीन उसको ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है। उसे खुद ही नहीं पता कि हाँ ये इतनी ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इतना स्टेबल है, उसे खुद ही ये चीजें क्लियर नहीं है।
यहाँ पे आपने उसका पॉइंट पकड़ लिया, सही है। अब आगे क्या होगा कि आपने उसको सारा समझाना है, सॉरी उससे ये चीजें बात करनी है। इस मतलब होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस टाइप के आपने क्वेश्चन करने हैं, अपने आप को डाउटफुल शो करवाना है, तो उसके आंसर जानने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ हमाद सर आपको? भाई जल्दी करें। नो, हमाद सर क्यों नहीं हुआ आपको क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अच्छा हमाद सर रुक जाए, मैं ना एंड पे आपको 2-3 मिनट देती हूँ, क्लियर करवा देती हूँ। ओके, ये चीज आपने कर लेनी है। जब कॉल बंद हुई आप उसके बाद अपने पर्सन से बात करें, अगर तो उसने अपने आप को भी डाउटफुल शो किया ना कि नहीं भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम कर सकते हो, यहाँ पे देख लें आपने ऐसा आप समझ गए हैं कि उसको किस चीज की नीड है, मीटअप करना है या क्या, उसको आपने चेक्स दिखाने हैं, जिस भी तरीके से करना है उसका वो ट्रस्ट इशू क्लियर करें। ठीक है, तो अगर तो वहां पे उसने टाइम का जिक्र किया है कि हाँ नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं जॉब कर रहा हूँ या ये वो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने खुद भी वहां पे बोल देना है, इस तरह का क्वेश्चन कर देना है कि नहीं टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, इसका मतलब मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको तो सेटिस्फाई करेगा वो हर हाल में। ठीक है, अगर नहीं कर पाएगा इट्स मीन उसको खुद ही क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपका काम है कि बाद में अपने पर्सन से क्लियर करना कि अच्छा सर आपको ये इशू आ रहा है, इसका ये हल है, ये देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं ये काम तो पार्ट टाइम में भी हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंसी से 2 से 3 घंटे भी दे देते हैं, वो हर बंदा दे सकता है, ठीक है, तो भी आप इस बहुत अच्छे वे में अपना बिजनेस लेके चल सकते हैं। ये चीजें उसको क्लियर करवा देनी है। ठीक है, बाद में अगर उसको ये इश्यूज नहीं है तो आपको बाद में वो क्लियर बता देगा, नहीं ये तो मैंने उस पर्सन के सामने बोला, मुझे ये नहीं ये मसला है, ठीक है, मुझे पैसों का मसला आ रहा है, ये हो रहा है, तो आप उसको साइन अप का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसे बोले सर देखें आपके पास जो है इतनी जितनी पेमेंट है, लाइक अगर अभी 71-72 बन रही है, उसे बोले आप अगर 20-30 हज़ार अरेंज कर लेते हैं तो वो करके हम आपका साइन अप कर देते हैं, आप अगर वाकई इतने इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप करना चाह रहे हैं, तो आप साथ में क्या है अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाकी की पेमेंट जो है वो भी अरेंज हो जाएगी। ठीक है, एक उसको ये साइन अप का ऑप्शन दें। मैम दोबारा बता दें, वॉइस इशू हो गया था। अच्छा, बताते हैं। सॉरी टीम, एक्चुअली मैं तंग नहीं पड़ रही, मैं बताने से मुझे कोई इशू नहीं, मैं 2 बार क्या 4 बार भी एक्सप्लेन कर दूंगी, टाइम एक्चुअली आज कम है। चले मैं शॉर्ट सा बता देती हूँ आपको। राहुल, स्ट्रैटेजी में होता ये है कि आपका जो एक पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, जो ट्रेनिंग ले चुका हुआ है कंप्लीट, लेकिन वो आपके साथ 2CC नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आ रही उसका मसला क्या है। अब आप क्या करें, अपनी टीम में से किसी पर्सन को पकड़े, उसे बोले मुझे राहुल स्ट्रैटेजी करनी है एक पर्सन के साथ, तो उसको समझा दें कि आपने उससे बात इस तरीके से करनी है कि अपने आप को अपने डाउटफुल शो करवाना है। ठीक है, उस पर्सन से बात करें पहले। अब आपका जो पेंडिंग एएस है उसको बोले सर मेरा एक पर्सन है, बिगिनर है, ठीक है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो मुझे ना उसका जो एटीट्यूड है वो कुछ सीरियस नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो कुछ अच्छे वे में ट्रेनिंग नहीं ले रहा, एग्री नहीं है करने के लिए, लाजमी बात है उसकी वाई नहीं क्लियर या उसको कुछ डाउट्स हैं, तो जो भी है, मैं अगर अपने किसी सीनियर से बात करवाती हूँ, अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात करवाती हूँ, तो उसको ये लगेगा कि हाँ ये तो है ही, एक ही बिजनेस के तो एक ही चीज की बात करेंगे, एक जैसी बात करेंगे। ठीक है, तो आपने चूंकि अभी तक ज्वाइन नहीं किया लेकिन आपका नॉलेज बहुत अच्छा था, मैं खुद बड़ी इंस्पायर हुई थी, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है नॉलेज लिया, इन चीजों को समझा, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि आप मेरे उस पर्सन को गाइड कर दें? ठीक है, वो आपको टाइम देता है, तो आपने अपने जो अपनी टीम में से किसी पर्सन की उससे बात करवा देनी है। अब आपकी जो टीम का पर्सन है उसने बात कैसे करनी है, उसके सामने खुद को डाउटफुल शो करवाना है कि मुझे ये इश्यूज हैं, देखो भाई फजूल की ट्रेनिंग्स ही लिए जाओ वेबिनार्स अटेंड करते जाओ, ठीक है, तो क्या इसका फायदा हो रहा है, मैं सीधा काम का डायरेक्ट बता दें, ठीक है, तो इतना इन्होंने टाइम वेस्ट किया ये वो। अब यहाँ पे वो पर्सन क्लियर करेगा नॉलेज की वैल्यू क्या है। ठीक है, टाइम जो आपने लगाया उस बंदे ने ट्रेनिंग पे लगाया उसकी वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे क्लियर कर देगा, एंड देन उसके सामने उसको बोले कि ठीक है पहले ये कहते रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी आके ये कह रहे हैं इतने पैसे लगाओ, ठीक है, तो मैं क्यों लगाऊं भाई, मैं तो फ्री, मैं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट देख के कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ उस पर्सन का जो आंसर है वो नोट करने वाला होगा कि वो क्या बोलता है। ठीक है, या तो बोलेगा कि भाई तुम्हारी मर्जी लगाने है तो लगा दो, मैं तो नहीं कुछ कहता। ठीक है, तो इट्स मीन कि उसको खुद क्लियर नहीं है। अगर तो वो कहता है कि नहीं देखो भाई बिजनेस है, अगर उसने इसको अच्छे से समझा होगा तो ऑब्वियसली वो एक सेंसिबल आंसर देगा,
वो यहाँ पे बोलेगा कि बिजनेस है तो आपको पता है बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, और यहाँ तो इतनी वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो कोशिश करें कि राहुल स्ट्रेटेजी, एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कि राहुल स्ट्रेटेजी उस पर्सन से करवाने से पहले उससे एक बार खुद कॉल पे शॉर्ट सी बात कर लें 2-4 मिनट की, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि इसकी पावर क्या है, ठीक है, इसमें पैसे क्यों लगाने हैं, ताकि वहां पे वो अच्छे से अच्छा आंसर दे, ठीक है। वो जब आंसर देगा वहां पे आपका जो पर्सन है, आपका जो टीम मेंबर है, वो वहां पे ये क्वेश्चन रेज करेगी, ठीक है, अगर इसके इतने फायदे हैं, ये कुछ है, तो आपने खुद क्यों नहीं ज्वाइन किया। वो आगे क्या रीजन बता रहा है उस चीज को नोट करें, कि वो आपको टाइम का इश्यू बता रहा है, या वो कह रहा है कि वही, मतलब कोई भी वो रीजन आपको दे सकता है। वो कह सकता है मुझे टाइम का मसला है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये वो, तो आप वहां पे क्वेश्चन रेज कर दें कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ या मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं साथ पार्ट टाइम कैसे कर पाऊंगी। अगर उसको क्लियर है तो वो बता देगा कि हाँ नहीं, यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा टाइम देके पार्ट टाइम करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें, इन चीजों का फायदा क्या होगा, उस पर्सन को फील होगा थोड़ा सा कि यार इस बिजनेस के इतने फायदे हैं, ये सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। ना वो खुद भी थोड़ा सा सोचेगा, और आपने जब नोट कर लिया तो आप बाद में उस पर्सन से बात करते हैं, सर आपने वहां उनको ये बात बोली, क्या वाकई ऐसा इशू है, ठीक है। अगर होगा तो वो बताएगा, अगर नहीं है तो वो बोलेगा नहीं, मैंने उसके सामने ऐसे बोला, एक्चुअली में ऐसा नहीं, ऐसा है। तो उसकी जो प्रॉब्लम, उसको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। बेसिकली ये जो हमने स्ट्रेटेजी पूरी बताई है, इसका मकसद क्या है, उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों नहीं इसको ज्वाइन कर रहा, वो चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्लियर हुआ अब? जल्दी बताएं ना, सो जाते हैं एक तो। हमाद सर क्लियर हुआ? ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो चुका है। मैं अच्छा, दोबारा वीडियो देखेंगे, कोई मसला नहीं सर, देखिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ओके। इसके बाद अब क्या हो सकता है, देखें, यहाँ पे एक आ जाता है, आपके कुछ पर्सन होते हैं वहां पे जिनको इश्यू आ रहा है ट्रस्ट का, तो कोशिश करें मीटअप अरेंज करवाएं, ठीक है। या कुछ कहते हैं उनको प्रोडक्ट की नॉलेज जो है, अपना जो प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू प्रोवाइड करें कि ये क्या चीज है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो उसको मिलके अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं, ठीक है। ये चीजें इनको क्लियर करवा दें। दूसरा, कोई पर्सन कहता है मैं कर लूंगा, ये आपके पास देखिए हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, इनकी हाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्टेटस इतने अट्रैक्टिव लगाएं कि पर्सन को थोड़ी थोड़ी ना फील हो कि नहीं यार ये चीजें मैं मिस ना कर दूं, ठीक है। उसको बैंग ऑन की वैल्यू क्लियर करवाएं, बैंग ऑन की हाइप क्रिएट करवाएं कि देखिए ऐसा कोर्स है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे आप अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई इसका इश्यू नहीं है, क्योंकि जो उसने ट्रेनिंग ली है वो बड़े अच्छे से समझ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है। तो आप बोले कि एक ऐसा कोर्स है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट बना देता है, ठीक है। अगर आप उस कोर्स को देखें, हम देखते हैं लोग 6-6 महीने के कोर्सेज लेते हैं इतनी भारी भारी फीसेस पे करके, क्यों? अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ऐसे कभी भी स्किल्स डेवलप नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज हमें सिखाई जा रही होती है, साथ में प्रैक्टिकल करवाई जा रही होती है, तो हम उस चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, ना कि हमें बस सिखाया जा रहा है सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, बस दिमाग में भरते जाओ, तो वो वैसे ही निकल भी जाता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता कभी भी हम एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है कि आपकी वर्किंग स्टार्ट करवाते ही हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना होता है, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हैं उसको आप साथ अमल में ला रहे हैं, तो ये आपको ऐसा पॉलिश कर देता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट बना देता है, ठीक है। यहाँ आप बैंग ऑन की हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि आपको फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। वैसे आप कहीं से लेने जाते हैं, पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो इस टाइम इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 है जो आपको यहाँ, और ये ट्रू है, सिर्फ पर्सन को नहीं बताना, ऐसा ही है कि आपको यहाँ पे तो फ्री मिल रहा है, लेकिन ये इसकी वैसे कॉस्ट अगर देखी जाए तो 40,000 है, ठीक है। ये जो 80 to 85 वीडियोज है ना, देखने में सिर्फ वीडियोज हैं छोटी छोटी, तो इनकी प्राइस जो है 40,000 है।
सही हो गया, ये चीज भी हो गई। इसके अलावा कॉम्बो पैक की करें, हाइप क्रिएट करें जितनी कर सकते हैं। जो पर्सन डिले कर रहा है उसको, और हाँ कभी किसी के पीछे मत पड़ जाए कभी भी, ठीक है। वो पर्सन कभी भी नहीं आएगा कि ये क्यों भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गया ये वो। या कुछ लोगों का इशू होता है, उनको हलाल हराम वाला नहीं मसला समझ आ रहा होता, कुछ ये वाला क्वेश्चन रेज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर इस बिजनेस में है तो आपको क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप मुस्लिम हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा फर्ज है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले खुद क्लियरिटी हो कि हाँ ये हमारे लिए हलाल है या नहीं। आपने इसको ज्वाइन किया, इट्स मीन आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो आप अगले को भी क्लियर करवा सकते हैं। अगर कोई इश्यू है अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, आपके अपलाइन को नहीं पता वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करे, ठीक है। तो इस तरह से करके अपने अपलाइंस के साथ इन टच रहा करें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते रहते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती कि आप क्यों पूछें किसी से क्या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉलेज जहां से मिलता है बस ले ही जाए, ले ही जाए, उसको आगे डिलीवर करते ले। सिर्फ लेना नहीं है, लेके संभाल के नहीं रखना घर में, उसको डिलीवर भी करें साथ, ठीक है, तब वो किसी काम का है। ओके, ये भी हो गया। दिरहम रेट की एक आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि देखें सर डे बाय डे आपको पता है करेंसीज हैं तो इनके कोई इनकी जो है दीन ईमान नहीं होता, कभी भी ऊपर चली जाती हैं कभी भी नीचे आ जाती हैं। तो दिरहम रेट है अभी तो ये अप ही होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना आप डिले करते जाएंगे आपको प्रोडक्ट्स वही है, लेवल वही है, लेकिन क्या है महंगा होता जाएगा। जितना जल्दी कर लेंगे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। क्लोजिंग में यही चीजें आती हैं, ठीक है। और किसी के माइंड में कुछ है तो वो यहाँ मेंशन कर दे। 5-7 मिनट हैं, कर देती हूँ मैं एक्सप्लेन। जल्दी किया करें, मुझे कसम से ऐसे लगता है मेरा नेट खराब है, मैसेज नहीं आ रहे। ओके ओके, उस्मान सर देख लें, आपको लगता है अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे बता दें। उस्मान सर आई थिंक सो नहीं है मीटिंग में। जवाद सर आप हैं? जी जी मैम, बिल्कुल मैं यहाँ ही हूँ। ओके ओके सर जी बताइएगा, हो गया क्लियर या कोई पॉइंट रह गया? हाँ जी, नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बात सारी वही है कि इम्प्लीमेंट है सारी चीज। ठीक है, अभी एग्जैक्टली। आप लोगों को ये माशाल्लाह एक एक चीज प्रॉपर मैम ने सही अच्छे तरीके से आपको बताया है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट करके फायदा हासिल करते हैं। ठीक है, सिर्फ वो करना, देखना या उस तरह करना, सुनना, उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना मेन चीज वो है। ठीक है, बाकी मैम रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑफ करें, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ओके पॉज सर, में करना ऑफ ओके। करें।